पिले मैंने आज षष्ठ श्रेणी साहित्य कालांश को तुम मानू अभिनंदन। आज आम गोटे सुंदर कविता पढ़ा जाऊे। ता पूर्व तुमको केतटा कथा पचारि पिले कहल वर्षक केते मास? वर्षक 12 मास। 12 मासरे आमे ऋतु 6टी ऋतु आमे अनुभव करथाउ। अनुभव तो 4टा करूँ किंतु ऋतु चक्र हिसाब रे आमे 6टा ऋतु अच्छी। कौन कौन ना ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत बसंत। ग्रीष्म ऋतु गला परे आमे वर्षा ऋतु को अनुभव करथाउ। एबे आमे को ऋतु अनुभव करूचे पिला माने ना आमे एबे धराधाम को वर्षा ऋतु आसीछि। आमे खरा को अनुभव करिगले, खरार जो प्रचंडता को भी अनुभव करिगले। तापर वर्षा आसीछि। आ वर्षा आसीबा फल रे वर्षार आगमन पृथ्वी रे शीतलता आनी देछि। जो रौद्रताप रे आमे संतापित होइकि थिले, प्राणी भी थिले, उद्भिद जगत भी थिले, सारा पृथ्वीर सबु प्राणी जगत उद्भिद जगत ग्रीष्मर कष्ट रे तापित होइकि थिले। वर्षार आगमन फल रे पृथ्वी ए धरादा शांत हो जाइछि, शीतलता पाइछन्ति। वृक्ष राजी कौन होइछन्ति ना पल्लवित हो उठिछन्ति। आज आम से वर्षार समय कवि अतिबड़ी जगन्नाथ दास दास को रचित महान पुराण भागवत, जो भागवत की घरे घरे समस्ते ओडिया घरे समस्ते पढ़ती और जानती यही पुराण ग्रंथ शास्त्र को भागवत। से भागवतर 10म स्कंदर 21 अध्याय ए वर्षा कविताटी आसीछि। आमे आज से वर्षा विषय किछि पढ़िबा। माने कवि द्वारा रचित एही वर्षा कवितार जो प्रकृतिर दृश्य कि सुंदर मनोरम दृश्य अनुभव करी कवि लिखिछन्ति ता विषय आमे किछि पढ़िबा। जहाँ आमे वास्तव में अनुभव करुचे। आमे तो बड़ पिला ही गलेनी, षष्ठ श्रेणी पढ़लेनी। ग्रीष्म समय माने खरा दिने आमे कौन प्रकृतिर अनुभव करते आमे निजे निज शरीर रे मन रे आमे कौन दहन आमे कष्ट पाइछे। आउ जेतेबेले वर्षार टोपा पृथ्वी को आकाश झरी पड़ी आम भितर कौन परिवर्तन आसीचे सेटा आमे आज अनुभव करुचे। कारण आमे आ छोट पिला ना, आमे बहुत किछि जिनिस अनुभव करी सारिलेनी। खरा तो निश्चित कष्टदायक, कारण 8 मास धरी वर्षक 12 मास 8 मास धरी सूर्यंकर प्रकोप पृथ्वी उपर थाए। आ सूर्यंकर किरणर उत्तप्तता कौन करे ना गछलता को जेति कष्ट दिए, प्राणी जगत को सेति कष्ट दिए। गछलता सुखी जाती, प्राणी माने भी बहुत कष्ट पाती। तेणु आमर कविंकर से जेतेबेले धरा पृष्ठर सबु जीवजगत कष्ट से कष्टर निस्तार पाइबापी ईश्वर को आराधना करती। प्रभु आमको कष्टर मुक्ति दियो। सेतेबेले संतुष्ट हो भगवान वर्षा रूप पृथ्वी को वर्षा जल प्रेरण करथांती। आमे आज से वर्षा कविता विषय किछि पढ़िबा। कविता सबुबले स्वर रे पढ़िले भल लगे। कवितार सरसता आसी थाए ताकु जे स्वर रे आमे आवृत्ति करिबा। ए मते ग्रीष्म काल गला वर्षा ऋतु प्रकाशिला। सकल ऋतुंकर सार शस्य संपद मंचपुर। मेघे मिलिले शून्य पथे बिजुली शबद संगते। महिमंडल दुख चाहि जल छाड़िले तो सोई। घोर शबदे मेघमाल गर्जिण बरसंती जल। अच्छा स्वर है आम एमती पिला माने घरे पद्यटी को आवृत्ति करवा आउ मन रखा। पद्य आवृत्ति कले तुमको कविताटा मन रखा सुविधा हम। आ
ସହଜ ହେବ। ଏମନ୍ତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ଗଲା, ମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ପଳେଇଛି। ସମୟ ଋତୁଚକ୍ରରେ କ'ଣ ସମୟ ସବୁବେଳେ ଗତିଶୀଳ ଆମେ ଜାଣିଛେ। କୌଣସି ଜିନିଷ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ ସାରି ଦେଇକରି ଋତୁମାନେ ବି ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ପଳେଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତି ଏଇ ଆଦି ଅନାଦି କାଳର ଋତୁମାନେ ଋତୁଚକ୍ର ହିସାବରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପଳେଇବ, ତାପରେ ବର୍ଷା, ତାପରେ ଶରତ, ଏମିତି ଆସିକି ବସନ୍ତ, ବସନ୍ତ ପରେ ପୁଣି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପୁଣି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବ। ଏଟା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଏବେ ଆସିବା ଏମନ୍ତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ଯାଇଛି ଭାରି ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଛି। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପ୍ରକୃତିର ଦୃଶ୍ୟଟା କ'ଣ କବି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଞ୍ଚପୁର। ସକଳ ଋତୁ ମାନେ ଯେଉଁ 6ଟା ଋତୁକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରେ ପୃଥିବୀରେ, ସେଇ ଋତୁ 6ଟା ଯାକ ଋତୁ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କହିଛନ୍ତି କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେ ବର୍ଷା ଋତୁଟା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଋତୁ। କାହିଁକି ତାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ମିଳିଛି ନା, ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟରେ ଜର୍ଜରିତ ପୃଥିବୀବାସୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ନଦୀନାଳ ଶୁଖିଯାଏ, ଗଛଲତା ଶୁଖିକିରି ଥୁଣ୍ଟା, ସମସ୍ତେ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବର୍ଷା କ'ଣ କରେ, ବର୍ଷା ଜଳ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷିଯାଏ ନଈନାଳ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଖରାଦିନେ ଫାଟିକି ଆଁ କରିଥିବ। ଚଷା ଭାଇ ଅନେଇଥାଏ ଯେ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ମୁଁ ବିଲକୁ ହଳ କରିକିରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛି, ଖାଲି ବର୍ଷା ଟୋପା ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଏ ମାଟିକି ମୁଁ ବିହନ ପକେଇଲେ ଗଛ ହେବ, ଶସ୍ୟ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଚଷା ଭାଇ ଅନେଇକି ରହିଥାଏ ବର୍ଷା ଦିନକୁ। ହେଲା, ବର୍ଷା ଜଳର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ପରେ କ୍ଷେତ ଖଲିଆନ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଗଛଲତା ନୂଆ ପଲ୍ଲବରେ ପଲ୍ଲବିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଫୁଲ ଧରେ, ଫଳ ଧରେ, ସବୁଆଡ଼େ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଖରାର ଯେଉଁ ଉତ୍ତାପ, ନିଦାଘ, ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଯେଉଁ କଷ୍ଟରୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପୃଥିବୀବାସୀ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି ବର୍ଷା ଜଳର ପରଶ ପାଇକିରି। ତେଣୁ ବର୍ଷା ଋତୁକୁ କବିଙ୍କର ଭାଷାରେ ଏଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଋତୁ ବୋଲି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଞ୍ଚପୁର। ମଞ୍ଚପୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲେ? ମର୍ଚ୍ଚପୁର ଅର୍ଥ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ବା ପୃଥିବୀ, ଏ ମହି, ଏ ଧରଣୀ। মেঘ মিলিলে শূন্য পথে বিজুଳି শবদ সঙ্গতে। ବର୍ଷା କେମିତି ଆସେ? ଆମେ ଦେଖିଛେ ଖରାଦିନ ସାରା ଆକାଶକୁ ଅନେଇବା, ହେ ଭଗବାନ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଇଯାଆନ୍ତା କି, ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି, ଏତେ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଧଳା ଧଳା ମେଘ ଭାସୁଥିବ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁର ସମୟ ହେଇଯାଏ ସେଇ ଧଳା ମେଘମାନେ କଳା ମେଘ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିଆ ବାଦଲ ଏକାଠି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏକାଠି ହେଲା ପରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆଉ ବିଜୁଳି ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମେଘ ସହିତ ମେଘର ଘର୍ଷଣ ହେବ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବିଜୁଳି ମାରିବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଘର୍ଷଣ ହେଲେ ନିଶା ଆଲୋକ ବାହାରିବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ପତ୍ରକୁ ପତ୍ରରେ ଗତିଲେ ଗୋଟେ ଚଟ୍ ଚଟ୍ କରି ଗୋଟେ ଆଲୁଅ ବାହାରେ। ସେମିତି ମେଘ ସହିତ ମେଘର ସଂଘର୍ଷ ହୁଏ ଆଉ ବିଜୁଳିର ସୃଷ୍ଟି। ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ବି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି କହୁଛେ। ମେଘ କେବେ ପୃଥିବୀକୁ ଖାଲି ଆସେନି, ସେ ତା ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆଉ ବିଜୁଳିକି ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିକିରି ଆସେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ କରିକିରି ଘୁ ଘୁ ଗର୍ଜନ କରିକି ବର୍ଷା ଜଳକୁ ଧରାଧାମରେ ବର୍ଷାଇ ଦିଏ। ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ ଜଳ ଛାଡ଼ିଲେ ତୋଷ ହୋଇ। ଏ ମହିରେ ଆମେ ପୃଥିବୀବାସୀ, ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ ଅନେଇଛେ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଯେମିତି ଆକାଶକୁ ଅନେଇଛି, ସେମିତି ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ବି ଅନେଇଛି କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଉ ଏ ଖରା ସହି ହେଉନି। ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଅ, କେତେ ତମେ ତାପ ଦେଉଛ ଯେ ଦେହ ହାତ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପୁରା କଷ୍ଟରେ ଆଉ ରହିପାରୁନୁ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆତୁର ଆମେ ହେଇକି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ, ଆତୁର ହେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ'ଣ କର, ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଦିଅ, ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅ। ସେତେବେଳେ ଏଇ ମହିମଣ୍ଡଳର ଏ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ଦୁଃଖକୁ ଚାହିଁକିରି ଦେଖିକିରି ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଜଳକୁ ବରଦାନ ହିସାବରେ ପୃଥିବୀକୁ
पठाउछंती खुशी हेकरी संतुष्ट हेकि आमे माने जेतेबेले आमे जो आग्रह रे जेतेबेले काहाकू आमे डाकुचे जेमिति बाबा मामा डाकिले बाबा बाबा डाकिले बाबा मामा शुणती ना नहीं जोर जोर हे मामा एमती डाकिले मामा रागिबनी सेमती जेतेबेले आमे संतुष्ट हेकरी ठाकुर को डाकुचे प्रभु हमको रक्षा कर ए कष्टरू सेतेबेले प्रभु खुशी हेकि संतुष्ट हेकि आम पई आम आशीर्वाद रूपक वर्षा जल को रखुछ। घोर सबदे मेघमाल गर्जिण बरसंती जल प्राणी जीवन जल राशि करुणा चित्तरे बरसी। कौन हिची पिले ना मेघमाला केबे नीरवरे मेघ बरसेनी मेघ तो आसीबो पृथ्वी को डाकिले सिना तमे कबाट खोलिब। अरे तुम जदि तुमको किए डाकुचंती तुम जदि तुमको किए ठक ठक कर शब्द कर न डाक तुम कबाट खोल कि सेमिति पृथ्वी को से आसुची माने से शब्द कर आसब जे पृथ्वीवासी जानवे मेघ आसीगला से शब्द करने पड़े घड़घड़ी आ बिजुली घड़घड़ीर शब्द कर गर्जिण माने जोर से गर्जन करी पृथ्वीवासी की कंपेई दिए आउ अलर्ट कर दिए माने सचेतन कर दिए मु आसिली। प्राणी जीवन जलराशि करुणा चित्तरे बरसी प्राणीकर जीवन हूँ जलराशि जल विहुने सृष्टिनाश जल गहले सृष्टि आम जीवन धारणर प्रथम माध्यम हूँ पानी आम खाद्य 4 दिन न खाइले बंचीजा पानी जदि दिने न पीवा आम मरीजा से जल ही जीवन बोली कहुए बुझल पिले तेणु प्राणी जीवन जलराशि प्राणी माने खाली मनुष्यर जीवन नुहे पशु पक्षी कीट पतंग समस्त पानी दरकार पानी उद्भिदर भी दरकार उद्भिद सिना आमको आमर चर्मचक्षुर आम दौने गछरे पानी दौने छोट छोट गछ को पानी न देकी तो देख तो से झाउली जीवे मन दुखरे बेक मोड़िकी एमती रही आम जो जानवर पत्र गुड़ा सुखी जाने गछ को कौन दरकार तार खाद्य है तार पानी आ बड़ बड़ द्रुम मैंने तो एमती आम जाचे पिलादिन पढ़ीचे जे बड़ बड़ द्रुम मैंने जो बहुत लंबा चेर से माटी तलू पानी संग्रह करी जीवन धारण करती तेणु प्राणी जीवने जलराशि करुणा चित्तरे बरसी पृथ्वी रवि तेजे ग्रासे तापित थिला अष्टमासे ए पृथ्वीर समस्त जीवजंतु कीटपतंग वृक्षलता समस्ते कौन थिले ना रवि तेजरे रवि माने कौन रवि माने सूर्य सूर्यकर प्रति शब्द है आ गोटे शब्द है रवि 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 तेजे पृथ्वी रवि तेज ग्रासे तापित थिला अष्टमासे दीर्घ 8 मास काल पृथ्वी समस्त उद्भिद जगत प्राणी जगत रवि सूर्यंकर किरण रे सूर्यंकर उत्तप्त किरण रे तापित होगी माने कष्ट रे से माने थिले 8 मास आमे जमारू 12 मास रु 4 मास शीत को अनुभव करू कि नहीं बाकी ग्रीष्म वर्षा हेमंत शरत सबुदिन आम गरम को एबे आजिकाली अनुभव करुचे से 8 मास कहई जल पाइले तो सचिते तपस्वी जनकर मते तपस्या फल जेने पाई भुंजंती अति सुखी होई पिला माने आमे जानिचे ऋषि मुनि माने भारत वर्षर जो संस्कार जो ऐतिह्य परंपरा आमे जानिचे जे मुनि ऋषि माने कौन करती ना कौनसी गोटे अभिष्ट जिनिस पाइबा पई से माने तपस्या करती आमे भी बहुत पौराणिक कथा आमे टीवी रे देखुचे जानूचे जे ऋषि मुनि माने जहा इच्छा करती ताकू पाइबा पई कौनसी जने ठाकुर को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर क्या गोटे से कठोर तपस्या करती करिला परे से संतुष्ट होइकी तांको नाम जप कला परे संतुष्ट होइकी से तांको वरदान करती से वरदान से पाइगला परे से ऋषि हंतु मुनि हंतु राक्षस हंतु मानव हंतु जी जो जहार मनर जी जो अभिलाषा अच्छी ताकू पाइबा परे जेतले से जिनस पाई जाए तार मनटा केते खुशी हम से आनंद विभोर हो सेमिति कवि कहवा मुताबक कवि ये वर्णना कौन करना तपस्वी माने जेमिति निजर
कठोर तपस्या पर फल पाइला पर जो आनंद को अनुभव करती पृथ्वी 8 मास सूर्य तापरे सूर्य किरण रे संतापित होइथिबा परे जो वर्षा पृथ्वी धराधाम को आसे आ वर्षार परस समस्ते पाती समस्ते वर्षा जल रे ओदा हो जाती सिक्त हो जाती सही प्रकार खुशी सही प्रकार आनंद को पृथ्वीवासी अनुभव करती बोली कवि एठी वर्णना करी छथि। पिला माने आज आमे वर्षा कवितार दुईटी पारा को आमे पढ़िले बाकी आर कालांश रे आमे आपु संपूर्ण सारिबा। आज मु किछि कष्ट शब्द लिखि देछि पिला माने ताकु तमे खाता रे लिखि नबो आउ मु जेमिति स्वर रे गाइली सेमिति स्वर रे तुमे घरे कविता टिके आवृत्ति करिवो कारण कविता आवृत्ति कले हमर तळे आसीबो पद पूरण आमे जदि कविता टिके सुंदर भाबे बसिथिबा तले आमे सुंदर भाबे पद पूरण करि परिबा बुझिला पिला माने आउ परवर्ती कालांश रे मु आर व्याकरण किछि लिखिबी। आज किछि व्याकरण तुमको दे दोछु तमे खाता रे करिथिबो मु पर कालांश रे बाकी पाठ को पढ़ेइकरी से व्याकरण को आलोचना करिबी। धन्यवाद।